डियर पेरेंट्स, 1 अप्रैल से हम क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एनडीए के बैचेस शुरू करेंगे। क्योंकि 9th एंड 10th, 11th एंड 12th इसमें बच्चा स्कूल भी जा रहा है, तो इन बैचेस में स्कूलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा और एनडीए के लिए जो कंसोलिडेशन एंड ओरिएंटेशन है वो इंक्लूड होगा। साथ में इंक्लूड होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एसएसबी का ओरिएंटेशन, जीके अपडेट्स, एनडीए के जेटी के पेपर की तैयारी 9th एंड 10th में। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलने वाली है और इस प्रकार से हमने पैकेज किया है कि आपके बच्चे का जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस होगा लेकिन वो मैनेजेबल लेवल में रहेगा। ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन के लिए आप इसी नंबर पे आपने संपर्क करना है। सारी जानकारी आपको एक ही नंबर से प्राप्त होगी जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। होता क्या है कि एनडीए का जो पेपर है वो 12th में जब बच्चा है तो एनडीए 2 दे सकता है, सितंबर के महीने में होता है। यानी कि अगर 9th में बच्चा ज्वाइन करता है तो उसके बाद 3.5 years का टाइम होता है, उसमें से भी हाफ और निकाल देंगे जो कि वो 10th के बोर्ड में लगाएगा 6 महीने कम से कम। लेकिन ये फायदा क्या है कि जो बच्चा 9th में ज्वाइन कर रहा है वो एनडीए प्लस जेई मेंस। आप बोलोगे हमने तो बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाना है लेकिन हमें फौज में भेजना है, तो जेई मेंस आपको 2 और एग्जाम के लिए क्वालिफाई करता है जिनका नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी के लिए एंड 10+2 बीटेक नेवी के लिए। उसमें 12th की पीसीएम की परसेंटेज और जेई मेंस को पास करना आवश्यक है। इन दोनों का जो रैंक है और आपका स्कोर है जब ऐड किया जाता है तब मेरिट बनती है। क्योंकि 90 सीट्स हैं टीएस की एंड 30 सीट्स हैं बीटेक की एवरी 6 months। और ये जो जेई का स्कोर है 1 साल तक वैलिड होता है, मतलब 2 अटेम्प्ट्स के लिए आपका बच्चा एक ही बार जेई मेंस देके 2 बार ये ट्राई कर सकता है। तो दोनों करेंगे 180 + 60 तो 240 सीट बच्चे को एक्स्ट्रा मिलती है। अब आप कहेंगे ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी तक बच्चा 8th में जब तक था तो सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वगैरह की तैयारी कर रहा था। अब अगला जो पड़ाव है वो 12वीं में सितंबर में मैं बताया जब वो एनडीए 2 का एग्जाम देगा, जब वो 12th में कर रहा है, और सितंबर में एग्जाम देके सारा फोकस हमारा चल जाएगा बोर्ड के एग्जाम के ऊपर। पहले होता था जी हमारा देश ग्राम प्रधान देश है, अभी हमारा देश एग्जाम प्रधान देश है। कितने एग्जाम्स होते हैं? जब 9th में बच्चा ज्वाइन करता है ना केवल वो एनडीए के लिए एलिजिबल होता है, 12वीं के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं। हम उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कर देना चाहते हैं कि बच्चा 12वीं के बाद भी यदि पारिवारिक परिस्थिति ऐसी है कि जॉब करना चाहता है तो बहुत ही अच्छी स्थिति में होगा इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अब हम कैसे करेंगे? हम इनको पढ़ाएंगे ऑनलाइन। गुरु हमारे टीचर हैं, कूल हमारा कंटेंट है। क्लास 9 का ऑनलाइन बैच की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। ये आ गया जी, 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से ही शुरू है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं। अब आपके पास ये भी सवाल आएगा कि मैं देहरादून का ही रहने वाला हूं, तो आपके पास रायपुर के क्षेत्र में हमारे एक ब्रांच है और गढ़ी कैंट में दूसरी ब्रांच है, नींबूवाला में। यहां पर भी आप एज डे स्कॉलर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप फौजी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सर्विंग, और आप मेरे हॉस्टल में बच्चे को रखना चाहते हैं तो 9th में और 11th की टोटल मिला के मेरे पास 37 ही बॉयज की वैकेंसी है। डे स्कॉलर के रूप में ऑनलाइन बैच में गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं। और ऑनलाइन तो आप अपने घर से ही पढ़ रहे हैं और 31 मार्च तक चलेगा केवल ऑनलाइन का। उसके बाद हम क्या क्या करेंगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये करने वाले जी हम एनडीए फाउंडेशन करेंगे, मैथ्स कंप्लीट सिलेबस क्लास 9 का मैथ्स एंड साइंस का कवर करेंगे। तो 2 जो ट्यूशन आप लगाते हैं वो ट्यूशन हम पढ़ाएंगे उसको, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं, केवल मैथ्स एंड साइंस 9th का। 10th में बच्चा एडमिशन लेता है 10th का भी पढ़ाएंगे, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी कराएंगे, बोर्ड के पेपर भी कराएंगे। 9th में जब बच्चे का हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली के पेपर भी करेंगे। सीबीएसई बोर्ड पर आधारित, आईसीएसई में बच्चा पढ़ रहा है उसको हम पेपर के डाउट क्लियर कर देंगे, लेकिन हम जिम्मेदारी लेते हैं सीबीएसई की। अब क्या है, यहां पर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है एंड स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग आवश्यक है। इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट, बहुत सारे बच्चे हैं 12वीं में पढ़ रहे हैं लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। इंग्लिश तो बहुत ही दूर है,
हमारे बच्चे आजकल हिंदी में अपने को नहीं कर पाते हैं, ठीक से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। तो जब ये क्लासेस अटेंड करते हैं, इनमें जो स्पेशल फीचर है, एवरी सैटरडे जो क्लास होती है वो ऑफिसर्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है। हम पढ़ाएंगे हफ्ते में 5 दिन, सैटरडे को टेस्ट लेंगे, उनकी एसएसबी की ओरिएंटेशन क्लास लेंगे, पर्सनैलिटी की क्लास लेंगे, ग्रामर की क्लास लेंगे। इस प्रकार से हम काम करते हैं। अब आता है जी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कराएंगे, जीके एंड करंट अफेयर्स है, एंड इंट्रोडक्शन टू एसएसबी एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ये सारा कुछ इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। जो सैनिक स्कूल का हमारे जो बैचेस है 2 घंटे है, ये बैचेस हमारे चलते हैं 3 घंटे, क्योंकि इनका जो कंटेंट है सैनिक स्कूल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये मैंने बता दिया। राइटिंग स्किल्स भी कराएंगे, पेपर भी लिखवाएंगे। हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम की तैयारी कराना है, किसकी? मैथ्स एंड साइंस की। यूनिट टेस्ट होंगे, 5 फाउंडेशन के मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कराएंगे, एनडीए के बहुत सारे आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो 9th के लिए लागू है। ये नहीं कि 9th में बच्चा पढ़ रहा है और मैं इसको 12th लेवल के एग्जाम के पेपर करा रहा हूं। सॉरी, स्ट्रेस यहां पर होता है, लेकिन इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जीके है, स्टैटिक जीके, इसमें और जो करंट अफेयर्स जो चल रहा है उसमें कोई वो नहीं। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू एंड पेरेंट काउंसलिंग, ये भी हमारी उसका हिस्सा है। हर महीने मेरे साथ आपकी एज अ पेरेंट पीटीएम होती है, हमारे टीचर्स होते हैं उसमें, ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट कर पाते। अब आता है जी एसएसबी एंड डिफेंस गाइडेंस। एसएसबी के यहां पर केवल ओरिएंटेशन सेशन है, बच्चे को मोटिवेट किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड हम बनेंगे, आप मेंटेन करिए, फिजिकल फिटनेस क्या कर रहे हैं, वजन कितना हो गया, कितने शब्द बोल पा रहे हैं, किस स्पीड से बोल पा रहे हैं, सब आएगा। क्लास है हमारा 4 से लेकर 7 बजे तक शाम को, जूम पे चलता है। क्लास की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर होती है। बहुत हमारा एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, हमारा कंटेंट है, पूरा ऑर्गेनिक कंटेंट है, हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया, और आपको इस लेवल से हम लेके उठाएंगे कि आपकी जो क्लास की परफॉर्मेंस है उस पर बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। प्लस साथ में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जो कि आपके सीधा जितना एनडीए में ऑफिसर्स जाएंगे, ये कैडेट जाते हैं, 99.9% लोग अधिकारी बन ही जाते हैं। इतना कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग एनडीए में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन जो एनडीए का है, मैंने एनडीए ज्वाइन किया था 1989 में, और मैं निकल गया 92 में, और 93 में मैंने अपनी ब्रांच ज्वाइन करी आईएमए से। रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री। आपने क्या करना है? आपने ये जो स्क्रीन पर परमानेंट नंबर आ रहा है 7417656633, 9th 10th 11th 12th, ये वीडियो केवल ऑनलाइन के बारे में, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन, बॉय है गर्ल है, आपने क्वेरी जनरेट करना है कि हम कर्नल अमरदीप आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले बात से शुरू होता है, बात करने के कोई चार्जेस नहीं। और जिस तरह से हम बच्चे को गाइड करते हैं बिना स्ट्रेस पैदा किए, उस तरह से कोई और गाइड नहीं करेगा। हमारी फीस है, फीस स्ट्रक्चर जानना है, इंस्टॉलमेंट जानना है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जानना है, सबके लिए आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। मिलते हैं बहुत जल्दी व्हाट्सएप पर, क्योंकि हमारे पास जो ऑफलाइन की सीटें हैं बहुत ही कम हैं। तो मैंने बता दिया, सर्विंग जो फौजी हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हॉस्टल सब्सिडी एप्लीकेबल है, प्लीज़ 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 मेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ऑनलाइन बैचेस एज मेनी पीपल कैन ज्वाइन, बिकॉज ऑनलाइन जैसे एक बैच स्ट्रेंथ होता है 35 होता है, हम नेक्स्ट बैच में कर देते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट बैच चलेगा। इस प्रकार से हम कंडक्ट करते हैं। 4 साल का समय है, जिसमें मैंने बताया एक्चुअल काम जो है 3 साल ही कर पाएगा। 3 साल में 4 कंप्लीट रिवीजन, 2 क्रैश कोर्स बच्चा कर लेगा तो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है। कम से कम 20 पेपर कर चुका वो मॉक पेपर्स। दैट इज द राइट स्ट्रैटेजी, जिसको कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए बच्चे ने अपनाना है। एग्जाम नहीं क्लियर करता है, 10th एंड 12th की उनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे, ये जो हम बता रहे हैं आपको अपने बच्चे में चेंज एकदम 3 महीने का जैसी पीरियड खत्म होगा आपको चेंजेस विजिबल हो जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद।